हैं। जब 7 चक्कर पूरा हो गया, तवाफ मुकम्मल हो गया, तो आला हजरत की नजर परनाले पर पड़ती है, जिसे मिजाबे रहमत भी कहा जाता है। जब आला हजरत की नजर उस पर पड़ी तो आला हजरत गौर फिक्र करने लगे, सोचने लगे आखिर इस मिजाबे रहमत जो लगा हुआ है, ये परनाला लगा हुआ है, आखिर इसका भी तो कोई मकसद होगा। आला हजरत ने अरब के नक्शे को अपने नजरों के सामने रखा और ये गौर फिक्र किया कि आखिर ये परनाला कहना क्या चाहता है, आखिर इसका इशारा क्या है। तो आला हजरत ने जब गौर फिक्र किया तो पता चला कि ऐ इंसानों, जब आप किसी को अपना एड्रेस बताते हो तो आप जानते हो अपने दुकानों के लिए, अपने मकानों के लिए दीवारों पर एक एरो बनवाते हो, जिसका मकसद ये होता है कि अगर मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो इस एरो के मुताबिक, इस एरो को फॉलो करो, तुम अपनी मंजिल को पहुंच जाओगे। आला हजरत ने देखा ये परनाला लगा हुआ है, इसका रुख किसी की तरफ है। आला हजरत ने गौर फिक्र करने के बाद फरमाया, ऐ इंसान, तुमने समझा नहीं है, इस परनाले का रुख अगर किसी की तरफ है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की तरफ है। आला हजरत कहते हैं बात समझ में आ गई। ऐ मुसलमानों, तुमने हज तो कर लिया और काम को अदा कर लिया, अब काबा कहता है ऐ मुसलमानों, ऐ हाजियों, अब तो तुमने हज कर लिया, अगर हज को अल्लाह की बारगाह में मकबूल कराना चाहते हो तो मैं तुम्हें जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ उसकी बारगाह में चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल फरमा लेगा। इमाम ने कहा, गौर से सुन तो रजा, काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। किसी ने गौर न किया, आज भी उस मिजाबे रहमत का रुख मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की तरफ है। गोया काबा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। किस्मत के ताल्लुक से मैं बात कर रहा था, एक बात और बताता चलूं। आप जब मक्के की सरजमीन से होकर मदीना तय्यबा जाते हैं, मदीने में जब दाखिल होते हैं तो मस्जिद नबवी शरीफ में आप जलवागर होते हैं। तो मस्जिद नबवी शरीफ में एक जगह है जो हज और उम्रा करने वाले लोग जानते हैं, जिसे जन्नत की क्यारी कहा जाता है, जिसे जन्नत की क्यारी कहा जाता है। तो हज और उम्रा करने वाले लोग से पूछा जाए कि वो जन्नत की क्यारी कहां से लेकर कहां तक है, तो वो बतलाएंगे मिंबरे रसूल से लेकर मेरे आका के रोजे तक जो जगह है वहां पर एक कालीन बिछाई जाती है, जिसे जन्नत की क्यारी कहा जाता है। आप नक्शे में भी देखें, फोटो और वीडियो में भी देखें, वो जगह निशानदेही के तौर पर बताई जाती है कि ये जगह जन्नत की क्यारी है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जब वहां पहुंचते हैं तो सोचने लगते हैं कि ये पूरी मस्जिद नबी शरीफ एक मस्जिद है, मगर इस मस्जिद में एक टुकड़ा है, एक जगह है, उसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, जन्नत की क्यारी कहा जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो जगह अल्लाह ने जन्नत से नाजिल फरमाई? नहीं, तारीख में कहीं इसके अल्फाज नहीं मिलते, कहीं ये बात नहीं मिलती कि वो जगह जन्नत का टुकड़ा इसलिए बन गई कि वो अल्लाह ने आसमान से नाजिल फरमाया। बल्कि जब तारीख का मुताला करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि अगर आप मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल होते हैं और जिस मिंबर पर खड़े होकर, जिस मुसल्ले पर खड़े होकर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे, उस मिंबर के बिल्कुल बाईं जानिब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारका। जो भी हज किए हुए हैं उनसे आप पूछें कि मिंबर शरीफ अगर आप मुसल्ले पर खड़े होते हैं किबले की तरफ रुक करके, और अगर आपको मेरे आका के रोजे की हुजरे की जियारत करनी है तो आपको बिल्कुल बाईं जानिब मुड़ कर देखना, बिल्कुल बाईं जानिब मेरे आका का रोजा जलवागर है, और मेरे आका के रोजे से लेकर उस मिंबर तक की जगह को जन्नत की क्यारी कहा जाता है। आला हज़रत जब पहुंचे तो ये जगह देखकर गौर फिक्र करने लगे, आखिर इसे जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा जाता है? क्या ये जगह जन्नत से अल्लाह ने नाजिल फरमाई? नहीं, हुजूर आला हजरत ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुबह शाम को देखा, हर घड़ी हर लम्हात को देखा, उठते बैठते मुस्तफा की हदीसों को मुताला किया, तारीख को देखा, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखा, उनकी जिंदगी को देखा। तो इस मकाम पर पहुंचे, कहने लगे हमने मुस्तफा की सुबह को देखा, उनकी शाम को देखा, हर घड़ी हर लम्हात को देखा। तो कहते हैं जब फजर की अजान होती थी, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाईं तरफ अपने
हुजरे से निकलने के बाद खरामा खरामा कदमे नाज के साथ अपने मिंबर पर तशरीफ लाते, मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज अदा करते। अदायगी के बाद आप उसी जगह से लौटकर फिर अपने हुजरे में चले जाते और फिर जोहर की नमाज का वक्त होता। फिर मेरे आका अपने हुजरे से निकलने के बाद उसी मकाम पर आते, नमाज अदा करते। फिर उसी जगह नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा को दर्श देते। दर्श देने के बाद जिस जगह से चलकर मेरे आका आए थे उसी जगह से चलकर मेरे आका अपने हुजरे में चले गए। आला हजरत कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से आते रहे, मिंबर पर आए, आने के बाद जाते रहे। सुबह आते, शाम को जाते, शाम को आते, सुबह को जाते। हर वक्त मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह से आते जाते रहते थे, आते जाते रहते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का करना ऐसा हुआ कि जहां उसके महबूब का कदम बार बार बढ़ गया, अल्लाह ने उस जगह को जन्नत का टुकड़ा बना। यही एक वजह समझ में आती है, इसके अलावा और कोई वजह समझ में नहीं आती कि आखिर इसे जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा जाता है।